मैं ईश्वर ऐसे शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। वाहियात, बेहुदा, घटिया, थर्ड क्लास। अब्दुल रज़ाक साहब आपको पता है ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त। पता है आपको क्यों कर रहे हैं? हाँ जी। रज़ाक ने बात की, अब मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंसना, मुझे पता है इसके हाथ में माइक है, कोई ना कोई इसने बात करनी है। यार मैं तो उसके बिहाफ पे जवाब तो नहीं दे सकता, बट आई सिंपली अपोलोजाइज। उसी तरह एक जाहिल पाकिस्तानी मुंह खोलेगा तो बकवास ही करेगा। कि कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी एक्ट्रेस का, अगर उसके बारे में किसी ने कमेंट पास किया था तो हमारी आवाम का क्या रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपोलोजाइज करता हूँ और सॉरी करता हूँ उनसे। मैं ये समझता हूँ कि सॉरी इसका कोई हल नहीं है। पाकिस्तानी शहरी को पहले तो अब्दुल रज़ाक की स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहिए। दोस्तों, बेहद बहियात, खून को खौला देने वाला एक कंट्रोवर्सी चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वहां के एक पूर्व क्रिकेटर हैं अब्दुल रज़ाक, उन्होंने हमारे के एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय, उन पे इतना भद्दा, जलील, मतलब कह लें घटिया, मतलब जो शब्द आपको समझ में आता है वो कह लीजिए, टिप्पणी किया है। उसका जवाब हमारे मुल्क के कुछ कलाकारों ने, कुछ लोगों ने ऐसे दिए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे न्यू रिएक्शन वीडियो पे। मैं आपका दोस्त डिप्पी। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर ऐसे शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता, तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। आपको पहले नीयत ठीक करनी पड़ेगी। एक बिगड़े हुए बाप के औलाद का जवाब हमारे एक एंकर हैं रुबिया लियाकत, जबरदस्त जवाब दी हैं। वाहियात, बेहुदा, घटिया, थर्ड क्लास। और अगर इसमें आगे भी कोई शब्द आपके मन में आ रहा हो तो उसे जोड़ दीजिएगा। मुझे याद आ जाए वो शब्द तो मैं भी उन शब्दों का प्रयोग करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने घटिया स्तर के शब्दों का प्रयोग पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने किया है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। क्रिकेट को तो जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन अब्दुल रज़ाक ने इस गेम को शर्मसार किया है अपनी गंदी जुबान से। इनसे भी बेशरम वहां के एक और खिलाड़ी हैं, वो कहते हैं ना, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। मुशी भाई, कल मेरी एक और जगह हुई निकल गई थी। क्या हम अब बैठे हुए थे स्टेज पे, कल प्रोग्राम चल रहा था, रज़ाक ने कोई बात कर ली वहां पे। अच्छा, मुझे तो हाँ, रज़ाक ने बात की, अब मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंसना, मुझे पता है इसके हाथ में माइक है, कोई ना कोई इसने बात करनी है। अबे साले, इसकी चुटकियों का बहुत शौक है। आप यकीन करें, वहाँ पे लोग भी हंस रहे हैं सारे। मैं घर आके आया हूँ तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की क्या है, तो जब मैंने गौर से सुना कि रज़ाक ने तो ये कहा था, मैं वैसे ही हंसने लग गया था स्टेज पे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार, इसी अभी रज़ाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे। सुना आपने इनकी बात? ये वहां पर थे नहीं, ये तो अपने अम्मी के आंचल में सो रहे थे। क्या मजाक करते हैं यार आप। पूरी कंट्रोवर्सी का आपने साथ दिया, आपने कोई कंडेम नहीं किया, तालियां बजा रहे थे आप और कह रहे हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो बाद में पता चला। यार शर्म कर लो। मजा आया। एक और जलील एंकर हैं पाकिस्तान के, ऐसे बता रही हैं जैसे कि कोई जोक सुना रही हैं। ये अब्दुल रज़ाक साहब आपको पता है ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे। पता है आपको क्यों कर रहे हैं? हाँ जी। मैं अपने नाज़रीन को भी पता ही होगा वैसे, अगर ट्रेंड कर रहे हैं। ऐश्वर्या के बारे में उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू मून एक ऐसी बात की जो नहीं की जानी चाहिए थी। बात सिर्फ एक औरत आपको नहीं करनी चाहिए। वाह दीदी, वाह दीदी। वो ये कहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि ऐश्वर्या से शादी करके आपके नेक संस्कार वाले बच्चे पैदा हो जाएंगे तो आपकी गलत फहमी है। एंड ही सेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाबर आजम। मोहतरमा, आप हंस हंस के बता रही हैं। अरे मैडम, आप भी एक महिला हो। हिंदू, मुसलमान और इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के पहले एक महिला के आबरू के बारे में सोचो। कंट्रोल। मैं सोहेब अख्तर को दाद दूंगा। यार मैं तो उसके बिहाफ पे जवाब तो नहीं दे सकता, बट आई सिंपली अपोलोजाइज। जी। यू नो, दिस इज वेरी 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 रॉन्ग थिंग टू से, और आई सिंपली अपोलोजाइज वो पाकिस्तानी। और मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत दिल दुखा मेरा, और जो साथ बैठे हुए थे उनको भी वहीं पे ही रोकना चाहिए था, खत्म, कंडेम्ड करना चाहिए। और किसी भी औरत को लेके, किसी भी औरत को लेके जी, खातून काबिल इज्जत हैं खवातीन हमारे लिए। सिंपल, पीरियड, खत्म बात। इससे आगे बात जा ही नहीं सकती, खत्म बात। कि आप किसी के बारे में डॉगेटरी
comments, this is not acceptable. I simply apologize. Simple. मजा आया। इन जैसे लोगों को ना इनकी बात बेहद अच्छा से समझ में आएगी। दोस्तों कहते हैं भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, उसी तरह एक जाहिल पाकिस्तानी मुंह खोलेगा तो बकवास ही करेगा। अभी मजा आएगा ना। एक तो इनका दिमाग पहले ही कम काम करता था, दूसरा जब से ये वर्ल्ड कप में जलील हुए हैं तब से इनकी बची खुची बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। बाय गॉड, दुनिया में मैंने कई बेशर्म कौमें देखी हैं मगर ऐसी बेहया नस्ल नहीं देखी। गजब बेइज्जती है। बाकी टीमें एक मैच हारने के बाद नया प्लान बनाती हैं, ये लोग ऐसे जलील हैं कि हर हार के बाद नए नए बहाने बनाते हैं। कि कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी एक्ट्रेस का, अगर उसके बारे में किसी ने कमेंट पास किया तो हमारी आवाम का क्या रिएक्शन होता है, जज्बाती आवाम का। ये भाई ने बिल्कुल सही कहा कि अगर उनके यहाँ के जो एक्ट्रेस हैं, इन्होंने नाम नहीं बताया लेकिन मैं आपको नाम बताता हूँ, ये है सबा कमर। इनकी फोटो था, इनकी तस्वीर था जो मैडम ने लगाई थी। नहीं, सबसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि जो भी है वो हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है एक औरत है और उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये बताइएगा, ये अब्दुल रज़ाक को जानते हैं? उन्होंने जो अभी ऐश्वर्या राय पे कमेंट पास किया, क्या ये कमेंट सुना है आपने? जी मैंने सुना। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि कमेंट सही पास किया और उस पर शाहिद अफरीदी हमारे साथ बैठे हुए और क्लैप कर रहे थे और सारे हंस रहे थे, क्या ये सही था? नहीं, बहुत गलत था। आप एक पब्लिक फिगर, आप इस तरह की बात कर ही नहीं सकते। आपको अपना मुकाम पता होना चाहिए। पहले की बात कि आपको कौम ने एक हीरो बनाया हुआ है, आपको इस चीज का खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी चाहिए। मिसोजिनिस्टिक रिमार्क था, बहुत गंदा रिमार्क था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब्दुल रज़ाक जो कि हमारे फार्मर क्रिकेटर हैं और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, नेशनल टीवी पे बैठ के उन्होंने इंडिया की एक एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय, उनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया, कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट कि भाई अगर मैं उनसे शादी करूंगा तो कोई उम्मीद तो नहीं कर सकता कि बच्चे नेक होंगे। मैं ये समझता हूँ कि सॉरी उसका कोई हल नहीं है, ठीक है कि नहीं। इनको प्रॉपर एक जगह नहीं, बार बार हर प्लेटफॉर्म पे और इवन हर पाकिस्तानी शहरी को तो अब्दुल रज़ाक की स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहिए। उसके बाद अपने अपने सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर ये लगाएं कि ट्रेंड चलाएंगे यार ऐश्वर्या राय के साथ। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इनको अपने सोशल मीडिया से हर एक व्यक्ति को बायकॉट करना चाहिए, एक ट्रेंड चलाना चाहिए कि इनको बायकॉट करो, इन जैसे जाहिलों को जिसे आप हीरो मानते हो। बिल्कुल पाकिस्तान से एक ट्रेंड चले और लोगों को पता लगे कि ये बादशाहूर कौन है। बोलते हैं जब अब्दुल रज़ाक को लगा कि अब हम सब जगह से घिर गए, अब हमें बचने के कोई उपाय नहीं है। अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ऐश्वर्या जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूँ और सॉरी करता हूँ उनसे, और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। तो दोस्तों, आपने देखा पूरा वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ए भाई साहब को, अब्दुल रज़ाक को क्या सजा मिलना चाहिए। और वो शाहिद अफरीदी जो वहां पर बैठकर तालियां बजा रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे और कह रहे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। अरे भाई जाहिल, जब नहीं सुने तो ताली क्यों बजा रहे थे, उनके तरफ देख के मुस्कुरा क्यों रहे थे। और वहां के एक एंकर को देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि वो बात को नहीं बता रही है, कोई जोक सुना रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।